जगह अब पूर्व मंत्री है राजेंद्र सिंह गुडा बे लाल डायरी लेन आया था बिनु कोई राजस्थान री जगह राजनीतिक है जगह 2023 रा चुनाव है इनमें तो की फर्क पड़ेला। देखिए, राजेंद्र सिंह जी गुड़ा और गजेंद्र सिंह जी शेखावत दोनों, मुझे तो ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत राजेंद्र जी गुड़ा को बोलते हैं कि ये बिना पेंदे के लोटे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि ये दोनों ही बिना पेंदे के लोटे ही हैं। भंवर जी आप आरएलपी पार्टी में चुनाव लड़िए तो और उन बाद में पाचा लोकसभा चुनाव आओ तो आप आरएलपी पार्टियों बडगा और कांग्रेस ज्वाइन कर दी उन कई कारण रही। देखो, हनुमान जी बेनीवाल मेरे आज पहले भी सम्मानीय थे मेरे लिए, आज भी सम्मानीय है। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बड़े नेता हैं वो हमारे समाज के। अब आप जकी आ लुणी दावेदारी कर रही हो तो इनमें प्रबल दावेदारी में आपरो नाम भी चल रही है तो लुणी मन आपने कहीं लगे कि आप सीट निकाल दो। बिल्कुल, हमारी काफी लंबे समय से मांग है, आजादी के बाद से आज दिन तक की हमारी मांग है कि भाई लुणी से जाट को टिकट दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप रो भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही हो राजस्थान री आवाज। राजस्थान री आवाज आज पुगोड़ी है लुणी विधानसभा क्षेत्र है महीने और लुणी विधानसभा क्षेत्र है महीने मारा हाथ है भंवरजी साई। अगर भंवरजी साई री बात करा तो लारली बार आरएलपी विधायक रो चुनाव लड़ियो और 30-35 हजार वोट लेन आया था लुणी विधानसभा क्षेत्र में। अगर बात करा तो किसान परिवार आया करे और 3 बार सरपंच रिवड़ा है और काफी लंबे समय राजनीतिक महीने संघर्ष कर रहा है और अब 2023 महीने कांग्रेस प्रबल दावेदारी कर रहा है। आज भंवर जी बात कराला। भंवर जी नमस्कार। नमस्कार। भंवर जी शुरुआत वटू करा लाली सालों कि आप लाली बार आरएलपी चुनाव लड़ियो तो और 30-35 हजार वोट लाया था तो इन बार फिर बाद रे महीने जो लोकसभा चुनाव आया और आप आरएलपी आगा होगा कई कारण रियो। देखिए, मैंने आरएलपी से चुनाव लड़ा था। लुणी के अंदर ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि मेरे को चुनाव लड़ना जरूरी हो गया था। उसका कारण ये था कि 2008 में परिसमन होने के बाद में हमारी पहले किशोर प्रजापति को सपोर्ट किया था तो उनके 30-32 हजार वोट आए थे, वो पूरी जाट कम्युनिटी के वोट थे। और उसके बाद में राजेंद्र जी ने चुनाव लड़ा तो वो समाज को साथ लेकर के चुनाव नहीं लड़ पाए तो उनके 15 हजार वोट आए। तो उसके बाद में दोनों पार्टियां कहने लग गई वास्तव में जाटों के तो वोट लुणी के अंदर इतने ही 10-12 हजार ही वोट है। तो उसके बाद मेरे को कहीं न कहीं लगा कि अपने को अपनी खुद की ताकत दिखाने की जरूरत है। इसलिए मैंने क्या चुनाव लड़ा, मेरी पूरी समाज ने वो चुनाव लड़ा और उसके अंदर हमने अपनी मजबूती दिखाई और दोनों पार्टियों को दिखाया कि वास्तव में जाटों के लुणी के अंदर 50 से 60 हजार वोट है, जो कि मैंने 35 हजार वोट उनको पेटी में डाल के दिखाए। लाली बार आप आरएलपी चुनाव लड़ियो एडी कई परिस्थितियां बनी जो आप लोकसभा चुनाव आया जने आप कांग्रेस ज्वाइन कर ली आरएलपी छोड़ दी। देखिए, लोकसभा के चुनाव में जब पार्टी बनी थी तो उसके अंदर सम्मानीय हनुमान जी बेनीवाल साहब की विचारधारा थी कि भाई मैं थर्ड फ्रंट बनाऊंगा। माननीय हनुमान जी बेनीवाल पहले भी मेरे लिए सामान्य थे, आज भी सम्मानीय है और वो हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं। जब चुनाव होने के बाद में पार्लियामेंट चुनाव आए तो उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया तो मुझे लगा कि भाई किसान विरोधी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी हमेशा से विचारधारा रही है किसानों के पक्ष में। तो मुझे ये लगा कि वास्तव में ये किसान विरोधी फैसला हुआ है। फिर उसके बाद में थोड़े समय बाद में हनुमान जी को भी लगा कि भाई मैंने किसान विरोधी पार्टी जो अपना दिल्ली के अंदर आंदोलन चला था उस समय हनुमान जी ने भी गठबंधन तोड़ दिया। उनको भी लगा कि वास्तव में ये तो किसान विरोधी पार्टी है तो उन्होंने भी गठबंधन तोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने उस समय मेरा फैसला सही लिया। कांग्रेस पार्टी के अंदर आने का मेरा और भी रीजन था। रीजन ये था कि मेरे लोगों के काम करवाने थे जो सत्ता के बगैर होते नहीं। हमारे लुणी के अंदर लुणावास भाकर हमारा एक बहुत बड़ा आराध्य देवता वीर तेजाजी महाराज का यहाँ बहुत अच्छा स्थल है। तो काफी लंबे समय से हमारी मांग थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या है कि बच्चियां 12th करने के बाद में
वो घर वाले कहीं बाहर भेजते नहीं है। मेरी शुरू से ही मंशा थी कि मेरे समाज की और किसान परिवारों की लड़कियां जो 12th करने के बाद में घर पे नहीं बैठे, तो उसके लिए मैंने पार्टी ज्वाइन की। उस समय सीएम साहब से यही कहा था कि मेरे समाज के, मेरे लोगों के, किसान परिवार के लोगों का मान सम्मान बना रहना चाहिए, मान सम्मान के लिए उनको कहीं ठेस नहीं पहुंचे। तो मैंने सीएम साहब की लुणावास भाकर पे मीटिंग रखवाई। उसके अंदर मेरे 2-3 ही मुद्दे थे प्रमुख, जिसमें था कि कन्या महाविद्यालय हमारे यहाँ पे खोला जाए और हमारे इस कन्या महाविद्यालय के लिए जमीन अलॉटमेंट की जाए। तो सीएम साहब ने उसके लिए ये हाँ भरी और उसके बाद में सीएम साहब ने अपना वादा पूरा किया। तो ये हमारे एक पीढ़ियों का काम हुआ है, जिसके अंदर हमारे आने वाली बच्चियां जो 12th करने के बाद में घर पे बैठ जाती थी, तो आज उनको घर पे बैठने की जरूरत नहीं होगी और वो यहाँ महाविद्यालय खुल गया है, सुचारू रूप से चालू हो गया है। और मैंने लगातार मैं इस मुद्दे पे उनके साथ लगा रहा। माननीय अपने एमएलए साहब विधायक लूणी महेंद्र सिंह जी से भी मैं लगातार टच में रहा। उन्होंने भी प्रयास किया, मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास करके सीएम साहब को बार बार कहा और मेरी ये मांग मनवाई। वो ये थी। तीसरा था, मेरे लूणी क्षेत्र जो है एक ईद के चांद की तरह शहर से सटा हुआ है। तो हमारे जंवर से जो ग्रामीण है उनको अगर लूणी तहसील के अंदर काम करने का जाना पड़ता, तो वो लोग इतने परेशान होते हैं कि जंवर से सीधा लूणी जाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो मैंने कहा जंवर तहसील बननी चाहिए। तो मैंने बार बार वो प्रयास किया। मैंने पूर्व में भी भारतीय किसान संघ में काम करता था, उस समय भी ज्ञापन दिए थे। आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले ज्ञापन दिए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विधायक साहब ने वो भी मेरी मांग, प्रबल मांग थी, वो पूरी की। तो इससे यहाँ के जो आमजन गरीब लोग जो सुबह रवाना होकर के अगर एक तहसीलदार की साइन करवा के वापस अपने घर पे नहीं आ सकते थे, तो आज मेरी यहाँ पे तहसील बनवा दी हमने। तो ये भी मेरे प्रबल मुद्दे थे और लोगों के जनहित के मुद्दे थे, वो मैंने पूरे करवाए। अब आप जकी आ लुणी दावेदारी कर रही हो, तो इनमें प्रबल दावेदारी में आपरो नाम भी चल रही हो है, तो लुणी मन आपने कहीं लगे कि आप सीट निकाल दो? बिल्कुल, हमारी काफी लंबे समय से मांग है। आजादी के बाद से आज दिन तक की हमारी मांग है कि भाई लूणी से जाट को टिकट दिया जाए। सबसे पहले जोराराम जी दाहिल ने चुनाव लड़ा, उसके बाद में राजस्थान के बड़े लीडर विजय पूनिया जी ने चुनाव लड़ा और उसके बाद में भी हमने 1-2 चुनाव और लड़े। तो मैंने पिछला चुनाव, मेरी समाज ने मजबूती से चुनाव लड़ा, मेरी समाज ने चुनाव लड़ा, वो पूरा एक बच्चे ने चुनाव लड़ा, वो मैंने नहीं लड़ा, पूरी समाज ने चुनाव लड़ा। और हमने ये दिखा दिया कि वास्तव में हमारे जाटों के इतने वोट हैं, लूणी के अंदर सबसे ज्यादा जाट बहुल्य है और हमारे को टिकट दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे वोटों की गिनती अगर पार्टी मेरे को टिकट देती है या किसी जाट को भी देती है, तो हमारे समाज के अंदर 50,000 से वोटों की गिनती शुरू होगी। और बाकी के हमारे जो सम्मानीय किसान भाई है जो कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है, उनके वोट बैंक से आसानी से सीट निकल जाएगी। आसानी से सीट निकल जाला। अब भौर जी अगर आप बात करना राजस्थान स्तरी, हर बार कहीं भी अगर राजस्थान रमाने माहौल बन जाए, अगर 5 साल बाद रमाने जो सरकार जगी सत्ता रमाने वे 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, और राजस्थान रमान काफी लंबे समय परिपाटी चली आ रही है। परंतु इन बार दोनों एक काटारी टक्कर दे रहा है और सर्वे मायने भी काटारी टक्कर आ रही है। 70 मायने लोग जावाजटी बात कर रही कांग्रेस रिपीट भी हो सके, कई सर्वे में लोग आप भी कह रही है बीजेपी आ सके। आपने कहीं लगे कि इन बार राजस्थान रमान कांग्रेस रिपीट हो सके? देखो, बिल्कुल कांग्रेस 100% रिपीट होगी। उसका कारण भी है, देखो लोग क्या, पार्टियां भी मानस बना लेती है। हर बार अपन देखते हैं कि 6 महीने पहले ही उनको लगता है कि इस बार जनता मानस बना लिया, सत्ता माना नहीं, वो भी बैठ जाते हैं। लेकिन इस बार माननीय जननायक अशोक जी गहलोत साहब ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं राजस्थान को दी है कि आज राजस्थान टॉप राज्य बन गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। किसी भी क्षेत्र का, आप चाहे मेडिकल क्षेत्र का ले लो, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, आप उदाहरण दे सकते हैं कि राजस्थान के अंदर माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने ये सुविधाएं दी है। और देखो, मैं बात करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की और मैं बात करता हूँ जोधपुर की और पश्चिमी राजस्थान की,
तो जोधपुर की जनता ने पिछले 2 चुनाव में माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को भारी मतों से जिता के भेजा। पिछली बार भी वो राज्य कृषि मंत्री रहे केंद्र में, इस बार कैबिनेट मंत्री है, जल शक्ति मंत्री है, बहुत मजबूत पोर्टफोलियो है बहुत। लेकिन जनता आज गजेंद्र सिंह जी को वोट देकर के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी हमने गजेंद्र सिंह जी को किसानों के लिए पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो जल है नीचे जा रहा है, तो भूजल को सिंगल जो अपने कनेक्शन होते हैं, सिंगल कनेक्शन रेगुलाइज करने की पॉलिसी बनाने के लिए हमने उनको कई ज्ञापन दिए थे, भारतीय किसान संघ से भी और दूसरे संगठनों से भी। लेकिन उन्होंने किसानों के इस काम को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। और इस बार अपन देखें तो इनको भारी मतों से जिताया, और उसके बावजूद भी ये जल शक्ति मंत्री होते हुए भी आज राजस्थान प्यासा है। अगर ये चाहते तो राजस्थान के अंदर कई राष्ट्रीय जल परियोजनाएं लेके आ जाते। और इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर 12 राष्ट्रीय जल परियोजनाएं चल रही है, उसके अंदर इन्होंने एक भी राष्ट्रीय परियोजना को यहाँ राजस्थान की बना के दर्जा नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बिल्कुल, इनका पता नहीं क्या इनकी सोच है या क्या ये ईगो रखते हैं। आज ये खुद अपने आप को एक मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है। भंवर जी, मैं आपने काफी लंबे समय देख रहा हूँ, आप बेबाक कौन बोलिया करो, एकदम दबंग छवि भी है आपकी, और राजनीतिक रमन आप काफी लंबे समय संघर्ष कर रही हो। परंतु आप कह रही हो कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, परंतु कांग्रेस का एक मंत्री है, जगह पूर्व मंत्री है राजेंद्र सिंह गुडा, वे लाल डायरी लेने आया था बिनु कोई राजस्थान की जगह राजनीतिक है, जगह 2023 का चुनाव है, इनमें तक फर्क पड़ेगा। देखिए, राजेंद्र सिंह जी गुडा और गजेंद्र सिंह जी शेखावत दोनों, मुझे तो ये गजेंद्र सिंह जी शेखावत राजेंद्र जी गुडा को बोलते हैं कि ये बिना पेंदे के लोटे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि ये दोनों ही बिना पेंदे के लोटे ही हैं। भंवर जी, अगर बात करा तो भारत का प्रधानमंत्री भी मंच रे माते बात करिए राजेंद्र गुडा री, आप कह रही हो कि बिन पेंदा लोटा है, परंतु वह भारत का प्रधानमंत्री 2 बार रैली करी और 2 ही बार लाल डायरी री जिक्र करन किया प्रधानमंत्री खुद। देखिए, ये एक हमारे मुख्यमंत्री जी की 50 साल की राजनीति के अंदर उनके दामन पे एक भी दाग नहीं लगा है। बेदाग छवि है उनकी, गांधीवादी विचारधारा और गांधीवादी युग पुरुष है वो। तो उनकी छवि को इन्होंने खराब करने के लिए कहीं बैठ के छोटी सी फिल्म बनाई, जिसको ऐसे तरीके से रिलीज करके कि भाई ऐसे कर देंगे तो इनका छवि खराब हो जाएगी, जनता अपने साथ आ जाएगी। एक सत्ता पाने के लिए इन्होंने जो ये गंदा खेल खेला, मैं और बिल्कुल फ्लॉप हो गए। और मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी के पास आज सब संस्थाएं हैं, तो वो पहले अपनी संस्थाओं से ईडी और सीबीआई वगैरह इनसे अगर जांच करवा लेते। लेकिन इन्होंने सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक ये प्रोपेगेंडा किया और इसको इस तरीके से फैलाया, और पीएम को भी गुमराह करके गजेंद्र सिंह जी ने और इन्होंने राजेंद्र गुडा ने ऐसी, इससे इन्होंने गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने और इन्होंने पीएम की छवि खराब की, मैं समझता हूँ इसके। देख लो, मारा हाथे भंवर जी सही है, और लुणी विधानसभा 76 महीने इन बार प्रबल दावेदारों में एक है, और इन बार लुणी विधानसभा तैयारी करिए और लाली बार भी चुनाव लड़ियो, और काफी मजबूत स्थिति हूँ लाली बार चुनाव लड़ियो। तो और आज इन्हों में बात करी हूँ, आप इन मामला मायने कई विचार रखो और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। जय हिंद, जय राजस्थान, विजय राजस्थान में आप भाई नरपत सिंह डंडोरा आप देख रही हो, राजस्थान जय हिंद, जय भारत।